बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ बातें आपके सामने रखनी है, कुछ आम बातें। सबसे पहले तो ये, अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 2 व्लॉग्स अगर आप मेरे पिछले देखें, उनमें एक में मैंने आपको बताया था कि कभी भी एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि जितने मर्जी नाम आ जाए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, कभी ये नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा बंदा वो लाएँ जो कि हैविली टिल्टेड हो, जो बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपके सामने वो हालात आ गए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की नामज़दगी हुई, वो यकीनी तौर पर 100% वो राजा रियाज साहब के नॉमिनी वो नहीं थे। राजा रियाज साहब की लिस्ट में उनका नाम ज़रूर शामिल था, लेकिन वो अब सबको पता है कि वो मुक़्तदर हलकों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं और वो एक लायक आदमी हैं। उन्होंने अपनी सियासत का जो पैटर्न है उसको तब्दील भी किया। फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के करीब से करीब तर होते गए। लायक आदमी मैं इसलिए कहूँगा कि उनके ज़िम्मे जितने भी काम लगाए गए वो फिर उन्होंने डिलीवर किए। और एक ज़माने में जब मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म की गई, सनाउल्लाह ज़हरी साहब की, जब जाम कमाल साहब आए, बाप पार्टी बनी, तो एग्रीमेंट ये था कि उनको काकड़ साहब को बनाना है चेयरमैन सेनेट। लेकिन फिर सादिक संजरानी साहब आ गए और जनरल फैज़ हमीद साहब से उनके ताल्लुकात सबको पता है, हर एक को पता है कि वो इकट्ठे ही थे। तो उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। काकड़ साहब एक लायक आदमी है, लेकिन अब होने क्या जा रहा है? देखिए, अब सवाल ये है आपके ज़हनों में, मेरे ज़हन में, आप सबके ज़हनों में, मैं इसलिए कहूँगा कि आप सोचते हैं कि भाई इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, वक्त पर होंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, उनमें परेशानी इस हद तक ज़रूर है कि जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और उनको कन्विंस किया गया, या ज़्यादा जो इम्कान है, या मैं ये कहूँ कि जो कुछ बातें हकीकत से बिल्कुल करीब हैं, वो ये कि मजबूर किया गया कि इन्हीं का नाम सामने आएगा और इन्हीं को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब एक्सेप्टेंस तो हो गई, ठीक है, सब ने वेलकम भी कर दिया। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ज़हीन हैं, आर्टिकुलेटेड हैं, उनको पता था कि रेजिस्ट नहीं करना है इन चीज़ों के ऊपर, उन्होंने नहीं किया। और शायद मियां नवाज शरीफ साहब को भी कन्विंस किया होगा, जरदारी साहब से भी गुफ्तगू शनीद हुई होगी, लेकिन किसी ने अपोज़ नहीं किया सिवाय अख्तर मेंगल साहब के। किसी ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जो नामजदगी है एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसको अपोज़ नहीं किया। अब आगे होने क्या जा रहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, होने ये जा रहा है कि जो मामलात अब तक रुके हुए थे वो दुरुस्त होंगे। दुरुस्त कैसे होंगे? अब इस पे भी आपको ज़रा हैरानी इसलिए होगी कि ये ज़हन में रख लीजिए कि अभी तो सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ इमरान खान साहब के मुतालिक। अभी तो सिर्फ़ एक केस है। अभी जो सिलसिला अब शुरू होगा, ज़ाहिर बात है हुकूमत पीडीएम की नहीं होगी, हुकूमत एक गैर जानिबदार हुकूमत होगी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत होगी। कैबिनेट के अंदर जो लोग आएंगे, तासुर ये देने की कोशिश की जाएगी कि वो बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं और ये निज़ाम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से ऐसे चल रहा है। लेकिन जो सख्ती अब तक रेजिस्ट करती रही है सियासी हुकूमत, वो सख्ती शायद अब अनलीश की जाएगी। और इमरान खान साहब ने अपनी, कहा जाता है ना, अपनी ज़ंजीरों में खुद ही पत्थर डाले हैं और अपने सियासी बोझ को खुद इतना बढ़ा दिया है और एंटी फ़ौज बयानियाँ इतना ज़्यादा अपने फॉलोअर्स के अंदर उसको डाल दिया है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं बनती इसके अलावा बचती कि उसके लिए रिएक्शन सामने आए। और जिन लोगों ने ये किया है, जो लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सबको पता चल जाए कि भाई उसका रिएक्शन अब क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि ठीक ठाक तगड़ा काम होने जा रहा है और सख्ती टका के होगी। यानी कि वो लोग जो अब तक इमरान खान के साथ थे और वो कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे, उनको भी इस बात का एहसास है कि हमने जो इमरान खान साहब ने किया है ये एक मिस कैलकुलेशन थी, एक मिस फायर हुआ है। अब वो मिस फायर कैसे हुआ है? वो फ़ौज ने जो अपने इर्द गिर्द लोग थे, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उनको तो ऑलरेडी किसी का कोर्ट मार्शल हो गया है, कोई तहवील में है, किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जो आउटसाइड द मिलिट्री जिन्होंने वो कोलैबोरेट किया 9 मई के वाक़यात में और मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो एक कू कराने की कोशिश की, साजिश की, आपका ख्याल है उन लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा? किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा और उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। और अब एज़ वी स्पीक, अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। दूसरा काम क्या होगा? आपको ठीक ठाक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यानी जो आईएमएफ ने करवाना है वो अगले इस दौर के अंदर करवाना है। आप किसको गालियां देंगे? केयरटेकर हुकूमत को।
केयर टेकर हुकूमत कहेगी हम क्या करेंगे भाई, हम हाथ बंधे हुए हैं, IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे हैं, हम मुल्क को डुबाना है, हमने मजबूरी है ये करना है। पहला इम्तिहान तो परसों ही आ जाएगा अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, जब पेट्रोल की कीमत 14 से लेकर तकरीबन 30 रुपए के बीच में कहीं बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कहें नहीं कीमतें बरकरार रखें और चले जी एक हफ्ता रख लेंगे, 2 हफ्ते रख लेंगे। अव्वल तो मुझे ये भी पता है कि वो 1-2 हफ्ते भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग हम करते हैं या एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक ठाक बोझ भी डलेगा आवाम पर। अभी बिजली के जो बिल आए हैं, मुझ समेत आप सबकी चीखें निकल गई होंगी और निकल गई हैं कि समझ ही नहीं आती। और अगर आप पिछले साल से अपने बिलों का मुआवजा करें तो आपके यूनिट्स कम खर्च हुए हैं पिछले साल से इसी महीने में, जो यानी कि अगर बिल आपने इस वक्त अदा किया जुलाई का, तो जब मैं अपना बिल देखता हूं तो मैंने देखा है कि मैंने यूनिट्स कम खर्च किए हैं, लेकिन जो मेरा बिजली का बिल है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर आपको मज़ीद ऐसे झटके लगेंगे और ठीक ठाक महंगाई होगी। सियासी जो मामलात हैं उनके हवाले से मुझे लगता है, और जो मेरी बात भी हुई, कि बेशक ऊपर ऊपर से सारे कह रहे हैं, PMLN ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, फ़ौरन जल्दी हो जाए, सूट करता है, सब कुछ हो जाए, लेकिन इसके चांसेस मैंने कल आपको बता दिया था कि इलेक्शन वक्त नहीं हो रहे, और आज तक की जो खबर है वो यही है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा वक्त पर नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? देखिए, ये कोई वो बहुत वो अल्लाह को प्यारे हो गए खोसू साहब, ये कोई उस तरह के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। ये एक लायक आदमी है, आर्टिकुलेटेड है, पर्सनैलिटी है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को, लोगों से बात कर सकते हैं, आर्ट आता है बोलने का। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो शख्स ये कर पाता है या कर सकता है उसके लिए ये चीज़ें फिर बड़ी अहम हो जाती हैं। लिहाजा इस लिहाज से मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी समझना कि अगले आने वाले दिनों के अंदर होने क्या जा रहा है। अब एक तरफ ये लड़ाई है, एक काम वो है जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलेगा, यानी बंदयाल साहब अपने चीफ जस्टिस वो अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जो 14 मई का हुक्म था उनका, 14 मई वाला के लिए, उस दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपने पोलिंग करवानी है, हुकूमत ने कहा था कि जी हमने पार्लियामान से पूछा है और वो फंड्स के लिए उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। अभी तक वो केस मौजूद है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जाने से पहले क्या चार्जशीट करके जाते हैं PMLN लेड गवर्नमेंट को, ये किसी का गैस हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक इतलात है कि वो इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। दूसरी बात, बहुत से दोस्त मेरे ये कहते हैं और पूछ भी रहे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि जी आप जो इमरान खान साहब के मामलात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ क्या हो रहा है? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अभी तो ये एक केस है, उनकी बेल अभी जल्दी उस पर समाअत के लिए वो आ जाएगी और सज़ा मुअत्तली के लिए। लेकिन होगा ये, मैंने दोबारा आपको बताया कि जितनी ये जो सख्ती बढ़ती है ना, जैसे आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के लिए सख्ती बढ़ी 2017 से, मतलब 17 में उनको नायल किया गया, 18 में उनकी कन्विक्शन हो गई, फिर बाहर से आए, एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, फिर एक मुकदमे में गिरफ़्तारी, साथ ही जी अलजीज़िया में सज़ा, फिर जी अंदर, कभी जेलों के अंदर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है वो। बड़ा अरसे बाद जाकर उनका साल डेढ़ के बाद इस्टेब्लिशमेंट से कम इतना हुआ, जब एहसास हुआ बाजवा साहब को कि भाई ये ओवरडू हो गया है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को एक अरेंजमेंट के तहत मुल्क से बाहर भिजवा दिया। इमरान खान साहब का केस मुख्तलिफ है। ये हमारे जो PTI के दोस्त हैं जो सिर्फ गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, आप बिल्कुल दें, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप इस बात को समझें कि इमरान खान साहब ने जो किया है वो कोई 10 टाइम्स ज़्यादा है उससे जो कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून करती थी। इमरान खान साहब ने सारी रेड लाइन्स अबूर कर ली हैं। अब मुआवजाती तौर पर वो अल्लाह का उन पे करम हो जाए और उन्हें यहाँ से कोई सिलसिला उनका बेहतर हो जाए, फ़िलहाल उनके लिए माफ़ी नहीं है, इस निज़ाम, इस माहौल के अंदर नहीं है। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब के आने के बाद तो मुझे लगता है कि सिलसिला मज़ीद सख्त होगा, सख्ती बढ़ेगी, लेकिन एहतजाज करने वाला जो है वो किस पर एहतजाज करेगा? किसी पे नहीं, गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है कोई इलेक्टेड। एक केयर टेकर हुकूमत होगी, 15-16 वज़ीर होंगे जो अपने अपने कामों के लिए, डे टू डे अफेयर के लिए आएंगे। जो ताकत का सरचश्मा होगा, जो पॉइंट पर्सन होगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर होगा, केयर टेकर। उनकी कुछ इख्तियारात में थोड़ी सी तो वसी वो हो गए हैं, लेकिन शायद ऐसे ही सिलसिला चलेगा। और ये भी किसी को पता नहीं है कि इलेक्शन, जब हम ये कह रहे हैं कि वक्त पर नहीं होंगे, तो ये नहीं पता किसी को कि वो इलेक्शन जनवरी में होंगे, वो इलेक्शन फरवरी में होंगे, इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। और 2023 के अंदर तो आई डोंट सी इलेक्शंस टेकिंग प्लेस। हो जाएं तो वो एक मौजूदाती बात है। ये आज का व्लॉग था।
कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो सेंसिटिव नौइयत की हैं, ज़ाहिर बात है बहैसियत सहाफ़ी आपको एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है और आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन कोशिश होगी कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए वो एक्यूरेट हो। और मैंने कोशिश ये की है अब तक कि मैं सेंसेशनलिज्म आपके सामने ना करूं, जैसे एक बड़ा आसान होता है बहुत बड़े बड़े दावे कर देना, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने कुछ चीज़ रख पाऊँ, अपना ओपिनियन रख पाऊँ, तो वो फैक्ट बेस्ड ओपिनियन हो। कोशिश मेरी ये है कि हमारे फैक्ट्स दुरुस्त होने चाहिए, और जहाँ मुझसे कोई गलती होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतना मॉरल करेज है कि मैं आपके सामने आके उसको एक्सेप्ट भी करूँगा और दुरुस्त पिक्चर भी आपके सामने पेंट करूँगा जो एक्चुअली मौजूद होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।